ऐशो आराम की जिंदगी थी। उस समय जमींदार कहे जाते थे। क्या उस समय जमींदार कहे जाते थे? क्या ये सिलसिला यहीं नहीं न रुकेगा, ये आगे आता है। हर 20 बरस पर महंगाई 10 गुना बढ़ा है। अब यहाँ 40 हुए, 40। ये 40 में 1 रुपया कमाने वाले लोग दाल रोटी पर थे, और यहाँ 10 रुपया कमाने वाले लोग दाल रोटी, उनका ऐशो आराम की जिंदगी थी। अब फिर 20 बरस पर 1960 में यही 10 रुपया दाल रोटी पे आ गया। कैसे भी अपने जीवन को जी रहे थे। और यहाँ क्या है, 100 रुपया जमींदार लोग हो गए जो अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। इसके बाद 1980 इसमें भी आपको 100 रुपया जो लोग कमा रहे थे, वो लोग क्या हो गया, दाल रोटी पे आ गया। जो 1000 रुपया कमा रहे थे, वो क्या हो गए, जमींदार लोग हो गए। इसके बाद फिर 2000 आया। 2000 में 1000 रुपया कमाने वाले फिर दाल रोटी पे आ गए, और यहाँ 10,000 कमाने वाले फिर जमींदार हो गए। फिर इसके बाद आया 2020। 20 में आप 10,000 रुपया कमा के आप अपने जीवन को कैसे गुजारा करते हैं, खुद आप जानते हैं, इसमें बताने की चीज नहीं है। इसके बाद यहाँ जो लोग 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, वो लोग आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उनका दाल रोटी ढंग से चल रहा है। क्या यही महंगाई रुकेगा कि और बढ़ेगा? ये 2040 भी आएगा। यहाँ 1 लाख रुपया कमाने वाले, 1 लाख कमाने वाले दाल रोटी पे आ जाएंगे, और 10 लाख रुपया कमाने वाले, 10 लाख रुपया कमाने वाले ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। तो आप देखिए कि कहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। नौकरी से हो सकता है क्या? नौकरी से कभी नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा काम क्या है? आरसीएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, आरसीएम। इसलिए क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसको करते हुए, ये आपको दिन भर का काम नहीं है। इसको करते हुए आप जो करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, कहीं आप प्राइवेट सेक्टर में है, तो इसके सारे काम करते हुए इसको बस 2 घंटा ईमानदारी पूर्वक देते हैं, तो आपका ये ग्राफ मिल सकता है। तो आगे आइए इसका मार्केटिंग प्लान बता दें, क्योंकि इसका मेन है आन बान शान मार्केटिंग प्लान। आरसीएम, आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, ये ब्रांड नेम है। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यह राजस्थान भिलवाड़ा की कंपनी है, जो 1977 से कपड़ा की व्यवसाय करती थी। ऑलरेडी ये ट्रेडिशनल बिजनेस में रन कर रही थी। इसके बाद 1986 में पूरे भारत में टॉप 10 में आई, और 2000 में मल्टी लेवल मार्केटिंग में कदम रखा। 2000 में, और 9 सितंबर 2016 को इस पे गाइडलाइन आया सरकार के द्वारा। पहले क्या था, लीगल नहीं था, लेकिन 9 सितंबर 2016 में जब गाइडलाइन बन गया, समझिए कैरियर रूप में आ गया ये बिजनेस। इसके बाद अभी 28 दिसंबर 2021 में इस पे जारी हुआ, कानून बना, विश्व जा रहा है। आज हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में इसको समझना मजबूरी हो जाएगा। और वही एक हमारे दिनेश चौधरी जी कहते हैं कि ये अगर कोई किसी के पास आरसीएम बिजनेस लेके जा रहा है, बता रहा है, अगर उसका बच्चा पढ़ के आएगा और उस बिजनेस को नहीं करेगा, तो पूछेगा उससे। कुछ समय तो आसान था ज्वाइनिंग, लेकिन आज क्या है,
कि हमको पढ़ के आना पड़ेगा, इंटरव्यू देंगे, उसके बाद हमको ज्वाइनिंग होना पड़ेगा, उस पूछेगा। इसके बाद प्रोडक्ट की बात करें तो 700 प्लस प्रोडक्ट है इसमें। इसके बाद डिपो की बात करें तो 200 प्लस डिपो है पूरे इंडिया में। पिकअप सेंटर की बात करें, अंडर वर्ल्ड क्यूब की बात करें तो 12,000 प्लस है, और इसके डिस्ट्रीब्यूटर है 1.5 करोड़ लोग पूरे इंडिया में प्लस है। लोग जुड़ रहा है, समझ रहा है, जुड़ तो 1.5 करोड़ से भी तो ये हुआ कंपनी का प्रोफाइल। 4P आता है, जिसमें सबसे पहले अगर कंपनी किसी में अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं उस कंपनी का सबसे पहले प्रोफाइल को देखिए। इसके बाद आते हैं RCM का फुल फॉर्म होता है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी बाजार करने का सही तरीका। बाजार करने का सही तरीका, तो बाजार तो हम पहले से कर रहे हैं, आज से थोड़ी कर रहे हैं, हम जन्म से ही बाजार करते आ रहे हैं। तो बाजार करते आ रहे हैं, तो कौन सा बाजार है? अब हम एक और कहेंगे कि हम जन्म लेते हैं और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच जन्म भी सत्य है, मृत्यु भी सत्य है। जो आया है तो उसको जानना तय है, लेकिन जीवन चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा जब हम कमाते हैं, चाहे कहीं से अर्निंग करते हैं, तो कहाँ ले जाते हैं? पैसा कमाते हैं और हम कहाँ जाते हैं? मार्केट में। मार्केट में जब जाते हैं तो वहां हम क्या होते हैं? कस्टमर। क्या अब कस्टमर की सामान की जरूरत होता है तो कहाँ जाता है? रिटेलर के यहाँ, यानी खुदरा व्यवसायी। क्या वो सामान बनाता है? क्या नहीं बनाता है, वह जाता है होलसेलर के पास। क्या ये सामान बनाता है? वह जाता है डिस्ट्रिक्ट डीलर के पास। क्या ये सामान बनाता है? नहीं, यह जाता है CNF एजेंट के पास। सब कंपनी के पास। देखिए, मैं कल बोला था कि हम लोग नेटवर्क बनाने में कहते हैं कि जोड़ा जोड़ी के काम हमसे नहीं होगा, ये काम हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। जाने के बाद प्लान दिखाने के बाद रहता है कि हम इन काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, पहले से नेटवर्क बना हुआ है, चैन सिस्टम बना हुआ है। अगर इसमें से किसी एक को हटा दीजिएगा तो सामान आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक दूसरे का एक पूरक है। अब कंपनी कोई नया प्रोडक्ट बनाती है तो हम तक तो नहीं पहुंचाती है, हम तक ये नहीं पहुंचाती है। इसको क्या पहुंचाने के लिए, नया प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए क्या काम है? प्रचार प्रसार कराती है। जब कंपनी कोई नया प्रोडक्ट बनाती है तो डायरेक्ट कस्टमर के पास ये नहीं जाती है, यह क्या कराती है? ऐड कराती है। क्या कराती है? ऐड। ऐड तो कौन लोग देखता है? कस्टमर। कस्टमर के पास इतना समय होता है कि जब भी कहीं से आता है तो टीवी खोलता है, वहां आके ऐश्वर्या राय कहती है कि मेरे घर पर आज क्या है लक्ष्य। तो हम क्या करते हैं? हम दुकान में डिमांड करते हैं और तब जाके यहाँ कंपनी से या ऐसे करके ये सिस्टम के द्वारा यहाँ से फिर माल चलता है, तब हमको मिलता है। तो कौन लोग प्रचार प्रसार करते हैं? कौन लोग करते हैं? सेलिब्रिटी लोग करते हैं। हम करेंगे तो कोई सामान खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये सेलिब्रिटी लोग हैं। अब इनको भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत पड़ जाती है, ये लोग भी यहाँ एक्स्ट्रा काम करते हैं। अब मान लीजिए ऐश्वर्या राय का मूल काम क्या है? फिल्म बनाना, फिर भी एक्स्ट्रा काम करती है प्रचार प्रसार, ये एक्स्ट्रा काम हुआ। अमिताभ बच्चन महानायक कहे जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो भी 1 रुपया का नवरत्न तेल आके मालिश करते हैं और बेचने में उनको शर्म नहीं आता है। तो बड़े बड़े लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, पैसे वाले लोग रोज एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। अभी क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, जितना क्रिकेट से पैसा नहीं कमाए हैं
वह प्रचार से पैसा कमाए हैं। वो लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, हम लोगों को एक एक्स्ट्रा काम मिलता है तो हम लोग कहते हैं ना हमसे नहीं होगा, कि हमारे पास का काम नहीं है, हम छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन ये लोग भी एक्स्ट्रा काम करते हैं तो हम लोगों को तो और करना चाहिए, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, अपने बाल बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है, तो इस सिस्टम को भी करना चाहिए। इसके बाद आता है, कंपनी कोई भी सामान बनाती है, शुद्ध बनाती है, लेकिन ये बीच वाले इतने भूखे होते हैं कि उसको डुप्लीकेट कर देते हैं। आज कहीं भी जाइए, किसी से पूछिए, मार्केट में हमेशा मिलावट ही मिल रहा है, जहां देखिए वहां लोग शिकार हो रहे हैं, डॉक्टर भी परेशान है। यहाँ क्या है, इस सिस्टम से अगर सामान ले रहे हैं तो हमारा दो चीज जाता है, धन भी जाता है और सेहत भी जाता है। और यहाँ बीच वाले लोग अपने मुनाफा के लिए डुप्लीकेट करते हैं। एक ट्रक माल चला कंपनी से, तब तक वैसा रेपर बना के 5 ट्रक मार्केट में भेज दीजिए। तो ऐसा क्या होता है कि इससे कस्टमर का नुकसान है, सेहत भी जाता है और पैसा भी जाता है। अब आता है, कंपनी कोई सामान बनाती है 50 रुपये में, अपने मुनाफा लॉ मटेरियल सारा रख के, हम तक आते आते ये 100 रुपया से भी अधिक हो जाता है। केवल ये लोग पहुंचा देते हैं तो ये 50% पैसा ले लेते हैं। एक रेशियो है, यहाँ मैं बताना चाहूंगा, 90% ग्राहक है, 7% बीच वाले हैं, 3% कंपनी है। तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको यहाँ धनिक होना चाहिए, यहाँ सेम उल्टा है, कस्टमर की संख्या ज्यादा है, वह गरीब है। हम और ये 10% लोग अमीर है, 90% का पैसा लेके ये लोग अमीर है। तो इसमें देखा गया कि महत्वपूर्ण कौन लोग है। कस्टमर को हटाइए तो काम चलेगा, कंपनी को हटाइए तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। अगर बीच वाले को हटा देते हैं तो काम चल सकता है। तो कंपनी कहते हैं कि आप आइए और यहाँ हम हाथ मिला लेते हैं, यहाँ एक पिकअप सेंटर दे देती है। इस सिस्टम को कहते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अब लोग एक और क्वेश्चन करते हैं कि कंपनी पैसा कहाँ से देती है। तो जो ये बीच वाले 50% रहते हैं, उसी पैसा को आपको 45% का पार्टनरशिप बना देती है। फिर 5% जो रखती है लीकेज जुलाई धारा के लिए कंपनी रख लेती है। अब 45% का पार्टनरशिप बनने के लिए हमको क्या करना है, EKYC देना है। EKYC में क्या करना है, आधार कार्ड देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड भी अब नेसेसरी हो गया है, फोटो, बैंक पासबुक, बैंक पासबुक और नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ देते हैं। तो आपका फ्री में, नहीं कि आपको पैसा लेके, फ्री में आपका KYC होता है, फ्री में आपका ज्वाइनिंग करता है। विधि का सामान खरीदते हैं, 2000 से लेके 3000 का सामान खरीदते हैं, तो आपका KYC ओके हो जाता है और आपके नीचे भी ज्वाइनिंग लगने लगता है बिना सामान खरीदे। ये FMCG का प्रोडक्ट है, तो वहां सामान खरीदेंगे, घर में ले जाएंगे, यूज करेंगे, कैसा है कैसा नहीं है, तब जाके आपको पता लगेगा कि ये सामान कैसा है। यहाँ एक और कंपनी देती है 30 डेज मनी बैक पॉलिसी देती है। इसमें क्या है कि आप 25% सामान को यूज करते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता तो उठाकर ले सकते हैं। ऐसा है, ये कानून में भी है, आपको मनी बैक पॉलिसी देना है। इस जो लेते हैं जो 1000 का पैसे, हम मार्केट में जाते हैं तो जैसे इसमें KYC आते हैं, प्राइस और वैल्यू। MRP, मान लीजिए कि हमारे यहाँ राइस ब्रांड तेल है, सिल्वा की नहीं, सिल्वा MRP है 300, उसका MRP 300 है और है 197। अगर करा लेते हैं 197
अब जो ये करते हैं हमको मार्केट में मिलता है कितने का, हमको हवाई घोड़ा मिल जाता है 180-90 का, हमारे यहाँ अर्जुन मिला है 200 रुपया। हमारे यहाँ अगर लेते हैं तो राइस ब्रांड तेल है जो घर में आता है, तो आपके यहाँ गैस जो समस्या है वो खत्म होता है। हार्ट की लीवर की प्रॉब्लम सॉल्व होता है यहाँ। अगर किसी को हम लोग करके देखा है, किसी को अगर पेट में जलन दर्द है गैस से परेशान है, तो गुनगुना पानी में 1 चम्मच डालकर अगर पिला देते हैं तो 5 से 10 सेकेंड में उसका पेट दर्द कम हो जाता है। एक उसकी गैस हाजमोला 2 गोली वहीं पेट दर्द हो गया। इतना क्यों जल देता है ये प्रोडक्ट। इसके बाद नमक है, मार्केट का डबल रिफाइन का खा रहे हैं हमारे यहाँ, डबल रिफाइन हमारे यहाँ जो नमक आता है 30 रुपये में है, और डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करते हैं खाने के लिए, इसे खाने से गिरेगा रोग और क्या क्या बीपी शुगर, नमक के कम आयोडीन की मात्रा खाने से भी ये सब बीमारी होता है। तो इसमें आपको यहाँ MRP है, खाने केवाईसी कराते हैं तो 15 रुपया मिलता है, इसमें भी है 5। वैसे इसके बाद हमारे यहाँ 10 रुपये साबुन आता है ग्रेड 1 का साबुन आता है, आपको मिलता है 9 रुपया में, इस पे भी है 5। तो ऐसे करके बहुत सारा प्रोडक्ट है, और ये जो है 10 के 20% काउंटर छूट है। ये काउंटर छूट मिल जाता है आपको, बैंक अकाउंट में जाता है, कैसे आता है इसको देख ले। 100 बीबी से लेकर 4,999 तक 10%, जैसे होता है 5,000 12%, जैसे होता है 10,000 14%, जैसे होता है 20,000 16.5%, जैसे होता है 40,000 19%, जैसे होता है 70,000 21%, जैसे होता है 1,15 24%, जैसे होता है 1,70 26%, जैसे होता है 2,60 19%, और 3,50 होता है आपको 32%, और 1% निकल है जोड़िएगा तो 45% का पार्टनर हो गए, 45%। अब यह बात आती है किनको मिलता है, पूरे 3 लोगों को, सिंगर साइंटिस्ट और लेखक। चौथा है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहाँ सामान खाने से और सामान खिलाने से रॉयल्टी जैसे इनका होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको दिल से करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप सिंगर बन सकते हैं जरूरी नहीं है सिस्टम को करने के लिए, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है आप एक किसी आविष्कार उससे अगर आप देते हैं बन जाते हैं, करने की कोई जरूरत नहीं। अगर इन तीनों चीज आप नहीं कर सकते हैं तो सामान खाने से सामान खिलाने से अगर आता है को दिल से लेना चाहिए और इस सिस्टम को, क्योंकि बहुत टफ जा रहा है। आपके बाल बच्चे का भी ये कहा जाता है कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये एक ऐसा पेड़ है कि एक बार लगाएंगे तो उसको साथ चीज से बचा कर रखेंगे। पहले उसको छोटा है होता है, उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, बीज देते हैं, उसके बाद उसको बड़ा घेर कर रखते हैं कि उसको भैंस न खा जाए, बकरी न खा जाए। इसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा जब हो जाता है तो उसको किसी की जरूरत नहीं होता है, न पानी की, न उसको
खाद बीज डालने का कोई जरूरी नहीं है उसमें डालने का, ये सिस्टम आपको देना है। अब हम बात करते हैं कि हम जुड़ जाते हैं, क्यों जुड़ते हैं? बर्बाद में नहीं 5,000 के पराका बना जाता, लेकिन 5 रुपया के मजदूर के नहीं दिया जब में आइल बा ओकरा के, लेकिन रुपया में आग लगा दिया था कि ना, ई का भइल? ये है भाई, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ जुड़ते हैं यूं, तो किसी के घर में मान लीजिए 5,000 मिनिमम 5,000 अगर मार्केट से, ये मार्केट से तो 5,000 अगर आते हैं तो आपको 4,000 में मिलता है, क्योंकि हर बेबी किसी पर 25% भी है। वैसे करके आप लेते हैं 2500 बीबी होगा, कितना होगा? 2500 बीबी। अगर आप अपने घर में केवल सामान खरीद के खाते हैं तो सोचिए कि आपको यहाँ मार्केट से आप ले रहे थे, तो मार्केट से आप 5,000 में ले रहे थे, ऐसे यहाँ केवाईसी कराए आपके घर में 5,000 का मार्केट से लग रहा था, यहाँ आपको 4,000 में मिलेगा, जीपी पर मिलता है, इसलिए 1,000 आपका यहाँ बचत हो गया, 1,000 बचत हुआ। इसके बाद मान लीजिए ये 2500 बीवी हुआ, 2500 बीवी हुआ। अब सबसे पहले तो 100% शुद्ध सामान मिलता है। इसके बाद आप अगर इस सिस्टम से खरीदारी करते हैं तो आप 2500 बीवी बनता है, तो 2500 बीवी कितना? 10%। तो 2500 बीवी का 10% कितना हुआ? 250 रुपया आपके घर में जाएगा। क्या आप पहले से खरीदारी कर रहे थे, कहीं से पैसा आया है क्या? 1 रुपया नहीं आया है। लेकिन इस सिस्टम से अगर करते हैं तो आपके घर में, अगर आप कहते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, हम नहीं जुड़ सकते हैं, नहीं कुछ, अपने घर में अगर शुद्ध सामान उपयोग करते हैं सिस्टम से, तो आपके घर में भी पैसा जाएगा। हो सकता है कि किसी बच्चे का एक ट्यूशन फी दिया जाए सामान खाने से, तो सामान खाने से भी यहाँ बचत है। यहाँ 1250 रुपया का बचत हुआ। अगर हम जाने अनजाने में खूब प्रचार प्रसार भी करते हैं, जो चीज अच्छा लगता है तो हम लोग खूब प्रचार प्रसार करते हैं। तो मान लीजिए कि इसी तरह हम प्रचार प्रसार किए तो क्या होगा? कुछ लोग आपके साथ है, तो मान लीजिए कि इधर आपका 30,000 बिजनेस हुआ, इधर आपका 10,000 बिजनेस हुआ। ए लेग में 30,000 हुआ, बी लेग में 10,000 हुआ, और आपका 2500 भी कितना हो गया बिजनेस? टोटल 42,500। अब 42,500 पर देखिए आपका लेवल कहाँ है? 29%। अब आपको 19% मिलेगा, सॉरी 19% मिलेगा। ये 30,000, 30,000 16.5%, 16.5% और 10,000 12%। क्या है? अब इतना आपको, अब आपके खरीदारी पर 19%, यानी कितना हो जाएगा? 475 रुपया। 475 रुपया आपके खरीदारी पर, ये भी आपको मिलेगा। आप 19% पे है, ये लोग 16%। इधर से आपका कितना होगा? 2.5% का डिफरेंस। 30,000 का 2.5% कितना होगा? कितना होगा? 30,000 का 2.5%, 750 रुपया। फिर इधर से बिल से आपका, आप है 19% पर, ये है 12% पे, कितना डिफरेंस बना? 5%। तो 10,000 का 5% कितना होगा? 500 रुपया। जोड़ दीजिए, 5 7 5 12, 7 5 12 12 5 70, 725 रुपया ये आपके अकाउंट में जाएगा, कल सामान यूज कराने से और यूज करने से। इसके बाद नहीं होता है, सिक्योरिटी दिया है कंपनी, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इनकम, मान लीजिए कि आप यहाँ 30,000 रुपया कमा रहे हैं, कोई यहाँ 25,000 रुपया कमा रहे हैं, कोई यहाँ 20,000 रुपया कमा रहे हैं, छोड़ के जा सकते हैं? नहीं जाएंगे। इसी के लिए मारामारी हो रहा है, इसी के लोग
लाखों रुपया देने के लिए तैयार है कि हमको ये मिल जाना चाहिए। लेकिन है अगर सामान खिलाने वालों का बना देते हैं, आपके घर में रॉयल्टी जैसे इनकम हो सकता है कि इंसान का कोई ठीक नहीं है, कब है कब नहीं है इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर इस सिस्टम को बिल्ड कर देते हैं तो ये बिजनेस आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, और जहाँ से छोड़ वही मैं 30,000 सिस्टम से, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, हमारे नौकरी ट्रांसफर हो जाता है, और जहाँ से हम छोड़ के जाते हैं वहीं से बिजनेस स्टार्ट करती है। और इसके बाद मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, अगर मैं न रहूं तो क्या मेरी पत्नी टीचर बन सकती है? नहीं बनेगी। जो योग्यता होगा उसके अनुसार उसको जॉब मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक स्वीकृति है कि हम जहाँ से छोड़ के जाते हैं वहीं से हमको नॉमिनी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, और हम सिक्योर हो जाते हैं। इस बिजनेस को करने से हमारा पूरा सिक्योर हो जाता है। अब मेरा प्लान नहीं था, आप लोगों को क्या अच्छा था बुरा था, कमी बेस जो भी हो बताइएगा। इसके लिए मैं अब आपकी कार्रवाई पे मैं बुलाना चाहूंगा अपने सिंह को, आप लोग बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। आज आपका जो प्लान था कुछ नया रूप था, आपने बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया, और पहले के अकॉर्डिंग काफी कुछ सुधार था, काफी कुछ बेटर तरीके से आपने इस चीज को रखा। तो इसी को कहते हैं डे बाय डे सीखने के ऊपर जो कार्य होता है हमारा, उसमें हमारी जो इम्प्रूवमेंट होती है, जो हमारा ग्रोथ आता है ना, ये डेली के अभ्यास की वजह से आता है। तो बहुत ही अच्छा आपने सारे कुछ को रखा, प्रोडक्ट को रखा, प्लान को, जो RCM के कैसे पैसे आते हैं उस पे आउट को रखा, आपने हर एक चीज को क्लियर कर दिया, प्रोफाइल भी बताया। तो ये RCM का बेस था, ये RCM का प्लान था। जो हमारे दोस्त नए जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथी नए जुड़े हुए हैं, उनको ये बेस समझ में आती है जब ये प्लान को बार बार दिखाया जाता है। और जो वो साथी जिनको होस्ट के नाम के लिए अंकित किया गया है, वो साथी इसको सीखने के ऊपर फोकस करे, क्योंकि मार्च से उन्हें भी मौका दिया जाएगा इसको, प्लान को थोड़े थोड़े पार्ट को प्रेजेंट करने के लिए। हो सकता है वो पुराने साथी हमारे हैं जो एक बार में पूरे प्लान को दिखा दे रहे हैं, नए साथी एक बार में पूरे प्लान को ना दिखा पाए, तो उनको एक एक पार्ट के लिए वहां पे पहले बुलाया जाएगा, फिर जैसे जैसे उनकी प्रैक्टिस होगी उनको आगे मौका पूरी प्लान को प्रेजेंट करने के लिए दिया जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से थैंक्स सर ने, आपने जो दिखाया बताया, बहुत बढ़िया कमिटमेंट रहा। और सबसे ज्यादा अच्छा इस बात का मुझे लगा कि आप इतनी सुबह तैयार होकर के विकास जी के घर पे पहुंचे हुए हैं। आई थिंक सर के पास बोर्ड की शायद कमी थी, इसलिए सर ने विकास जी के घर पे जाकर के अपनी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको पूरा किया। इसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर यहाँ इनके पास बोर्ड की मार्कर की कमी थी तो सर कह सकते थे कि हाँ दीदी मेरे पास ये व्यवस्था नहीं है, मैं प्लान नहीं दिखा सकता हूँ। तो मैं भी इनको ज्यादा फोर्स नहीं करती, क्योंकि मुझे पता हो जाता कि इनके पास बोर्ड नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कॉल किया, ये बोले हाँ मैं विकास जी के घर जा रहा हूँ, इतनी सुबह क्यों जा रहे भाई? तो उनके पास बोर्ड है, मेरे पास अभी बोर्ड अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने वहां एक्सक्यूज नहीं रखा, इन्होंने वहां बहाना नहीं बनाया, इन्होंने अपना चैलेंज जो भी था उसके चैलेंज को होते हुए भी एक रास्ता निकाल लिया कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरी आज की जो जिम्मेवारी है उसको मैं बखूबी पूरा कर सकता हूँ। तो थैंक्स टू शैलेश सर, बहुत अच्छा कमिटमेंट आपका। और चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ा एक गुण होता है लीडर के अंदर, जो आप लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। तो आप इतनी सुबह उनके घर पे पहुंच के आपने अपने कर्तव्य को वहां कंप्लीट किया, पूरा किया, आपने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। मैं शैलेश सर को प्लान दिखाने में दोबारा से एक दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलती हूँ। कल की होस्टिंग MK शर्मा सर की रहेगी, और परसों की जो RCM का प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा MK शर्मा जी का ही रहेगा। अभी मैंने कुछ लोगों के नाम के पहले TA से लिखा हुआ है, जो कि मैंने कल भी बताया था कि कुछ कॉमन मीटिंग हुआ करेगी जिसमें बाकी टीम भी होंगे। तो मुझे मेरे टीम की काउंटिंग करनी होती है, तो इसके लिए आपको अपने नाम के आगे TA से कैपिटल में लिख देना है। तो अभी मैं बैठे बैठे, चूंकि मैं होस्ट हूँ तो मैं लिख सकती हूँ उसको, तो मैंने कुछ लोगों के नाम के पहले TA से लगा दिया है, बट पूरे लोगों को नहीं लगा पाई हूँ। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी जुड़े तो रीनेम में जाकर के अपने नाम के पहले TA से लिख दीजिए, ताकि जब कॉमन मीटिंग हो तो मैं काउंट कर सकूं कि मेरे टीम से कितने लोग बैठे थे। और आप जिनको यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं उन्हें भी सिखाइए। दूसरा एक हम्बल
हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी, विनम्र निवेदन है हमारा कि आप अगर बिस्तर से उठ के नहीं बैठ सकते हैं तो लेटे लेटे बिस्तर पर वीडियो ऑन नहीं करें, क्योंकि इससे गलत इम्पैक्ट जाता है। जो साथी हमारे बैठ के मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनके ऊपर इसकी गलत असर आती है। यह कहते हैं ना कि ड्राइवर की सीट के बगल में बैठ के सोया नहीं करते, क्योंकि ड्राइवर को भी नींद आने लगती है। तो आप अगर बिस्तर पे सो के इस मीटिंग को अटेंड करेंगे तो बाकी लोगों को भी नींद आने लगेगी। तो प्लीज जो लोग बिस्तर से उठ के नहीं बैठ सकते वो वीडियो को ऑफ रख ले, या तो आप कोशिश करिए कि बिस्तर पर ही बैठ जाइए। मैंने एक व्यक्ति का वीडियो भी ऑफ किया है, क्योंकि बिस्तर पर लेटे हुए थे तो मैंने यहाँ से ऑफ किया उनका वीडियो। तो ये ड्राइवर को नींद दिलाने वाला कार्यक्रम हो जाएगा, तो ड्राइवर अगर सो जाएगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं या एक्सीडेंट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। तो ये चीज समय में रखना है। और एक लाइन मैं अभी पढ़ रही थी आज सुबह, चूंकि मैं डेली 4:10 पे उठती हूँ, मेरे कुछ कार्यक्रम है, मीटिंग को शुरू करने का पहले मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ और मैं बुक पढ़ रही हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का। तो मैं डेली उससे लेसन से एक जो शब्द मुझे अच्छे लगते हैं मैं आपके सामने रखती हूँ। वैसे ही आज एक शब्द था, दीपक बजाज जी की बुक से मैंने निकाला है कि सफलता पाने का कोई राज नहीं है। सफलता पाने का कोई राज नहीं है, बल्कि सफलता पाने का सिर्फ एक सिस्टम है जिसको फॉलो करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो जब कोई व्यक्ति बोलता है आपकी सफलता क्या क्या राज है, तो क्लियर आप समझ जाइए सफलता पाने का एक ही राज है। अगर राज है तो एक ही है, वो है सिस्टम। ऐसे उन्होंने यहाँ लिख रखा है कि कोई राज ही नहीं है, वो एक मात्र एक जरिया है और वो सिस्टम है जिसको फॉलो किया जा सकता है। तो आप सभी बहुत अच्छे मेहनती और एक जुझारू लीडर है जो सिस्टम से जुड़ रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आज अपने कुछ साथी का व्यू लेंगे और फिर अंत में हम अपने सीनियर सर को 1 मिनट का आशीर्वाद लेने के लिए थोड़ा सा आग्रह करेंगे। तो अभी कुछ दोस्तों का व्यू लेने के लिए मैं एक बार जनता बाजार से डॉक्टर उमेश सर है, जिनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन भेज रही हूँ। सर एक बार ऑन करेंगे खुद को और आज की प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में 1 मिनट का अपना व्यू देंगे यहाँ पे। ओवर टू डॉक्टर उमेश सर। नमस्ते मैम। सर आज सर ने बहुत अच्छा प्लान दिखाया हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा। हम तो थोड़ा मॉर्निंग वॉक में चले गए थे इसलिए वीडियो ऑन नहीं किए। अभी हम बैठे मगर सुन रहे थे उनसे सर की सारी बातें और बहुत अच्छा लगा हम ये को इस चीज के लिए। और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ न्यूट्रिशन के बारे में, किसी दिन अपने मित्रों को बताने के लिए कि न्यूट्रिशन क्या चीज हो सकता है और क्या है। अभी इस चीज की तैयारी मैं कर रहा हूँ और उसमें सारे डॉक्टर टीम भी जुड़ेंगे, क्योंकि डॉक्टर टीम को बताना एक अनिवार्य है ताकि कुछ लोग नीचे आए हम लोग के और कुछ बिजनेस आगे बढ़े। सुबह वाली थैंक यू सेशन मैम। में उनको ऐड कर लिया जाएगा सर, डॉक्टर्स लोगों को जी जिनको जी आपको जी जोड़ना है। जी जी ओके सर, थैंक जी यू जी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी। एक और नए व्यक्ति हमारे बीच है जो दिख रहे हैं आज, मंटू सिंह जी। ये गरखा से है। मंटू सिंह जी को भी मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। एक बार आप खुद को अनम्यूट करें सर और आप थोड़ा सा व्यू दे आज के जो प्लान हुआ शैलेश सर के माध्यम से। ओवर टू मंटू सिंह जी। क्या आप खुद को अनम्यूट कर पा रहे हैं? आपके स्क्रीन पर एक ऑप्शन जा रहा होगा मंटू सिंह जी। मंटू सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दिया, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? बिल्कुल नए पर्सन है, शायद ये नहीं कर पा रहे हैं। ओके हो गया। सर एक बार आपने अनम्यूट किया अपने आप को। हाँ सर, थोड़ा सा आपका व्यू भी जानना चाहेंगे आज के आरसीएम प्लान में कैसा लगा आपको? मंटू सर। जी 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 मैडम, थोड़ा अभी हम गाड़ी चला रहे हैं इसलिए थोड़ा सा बात करने में दिक्कत है। ओके ओके, कोई नहीं सर, कोई नहीं। देखिए बहुत लोगों को सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मंटू सर सुबह सुबह गाड़ी भी चला रहे हैं, यानी कि कहीं अपने काम पे निकले हुए हैं। तो जो लोग जुनूनी होते हैं वो लोग अपने काम के रास्ते खुद बना लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक बार राजीव सर को भी बुलाना चाहूंगी मैं विशाखापट्टनम से। राजीव सर आज की मीटिंग का व्यू देंगे और साथ ही इन्होंने आज अपने साथी को ज्वाइन नहीं कराया हुआ है, तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे सर। राजीव सर ओवर टू। गुड मॉर्निंग मैडम।
गुड मॉर्निंग मैडम। इस सुबह सुबह के सेशन में सभी को गुड मॉर्निंग। जय आरसीएम। आवाज आ रही है मैडम? आ रही है। मैडम ये शैलेश जी का प्लान तो वाकई अच्छा रहा। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि नेटवर्क का थोड़ा इशू था, थोड़ा आवाज कट कट के आ रहा था, लेकिन अच्छा लगा प्लान तो। माने पूरा ए टू जेड जितने भी मतलब प्लान में जो भी है हर बिंदु पे उन्होंने चर्चा किया। ओ, और प्लान हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग जो सीखे हैं उसमें बहुत कमियां हैं। प्लान देखने के बाद पता चलता है कि हम लोग प्लान जो देते हैं वो बहुत शॉर्ट प्लान है। ये सब प्लान देखने के बाद उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सब। वाकई प्लान बहुत अच्छा था। और नए साथी के बारे में फोन किया था एक्चुअली, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर पाया। अब कल सुबह आज मिलेंगे उनसे, क्या हुआ उनको उनके। ज्वाइन कराने के पहले उनको अपने प्लान और 21 गोल्डन रूल के बारे में बताया था सर? हाँ सर, मैडम बताए हैं उनको। उनसे तो बराबर मतलब भेंट होता है, तो बराबर आरसीएम के बारे में चर्चा होता है। तो उनको आज भेंट करेंगे, भेंट करके बताएंगे क्या प्रॉब्लम। थोड़ा सा नए लोगों को नॉक करना पड़ता है बार बार, तभी जी जा जी करके उनकी आदत बन जाती है। 2 4 5 क्या बार करेंगे आदत में आ जाएगी। जी जी जी। हाँ, थैंक यू सर, आज फोन थैंक यू। किए थे, तीन आदमी के पास फोन किए थे। कल भी एक आदमी जुड़े थे, लेकिन वो माइक अनम्यूट करना नहीं जानते थे। तो फिर आज रात में जाके उनको समझाए, लेकिन वो भी फोन रिसीव नहीं कर पाए। अपना काम है लोगों को जगाते रहना, उनके बिजनेस के लिए, उनकी सुबह की सेशन के लिए। बस उसमें से जो लोग जुनूनी होंगे वो रिकॉर्ड तौर काम करेंगे यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। हाँ, एक बार मैं रवि प्रकाश जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। रायपुरा गरखा से रवि प्रकाश जी। रवि प्रकाश जी, आज की जो प्लान है उसके विषय में कुछ अपना व्यू रखेंगे। रवि प्रकाश जी। रवि प्रकाश, क्या मेरी आवाज जा रही है रवि प्रकाश जी? शायद इन्हें भी मेरी आवाज नहीं मिल रही। एक बार मैं शर्मा सर को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि समय थोड़ा कम है और अपने को सीनियर सर से भी आशीर्वाद लेना है। तो ओवर टू शर्मा सर, एक बार आएंगे और आज की प्लान के विषय में अपना व्यू रखेंगे। जय आरसी जी। सभी साथियों को नमस्कार और गुरुदेव को नमस्कार। आज शैलेश सर का प्लान लाजवाब रहा। थोड़ी थोड़ी उनकी वो नेटवर्क के चलते आवाज ये हो रही थी, थोड़ी भरभरा रही थी, लेकिन प्लान उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया, बहुत शानदार रहा। और नेटवर्क पर भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला। कोई कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो जो कहते हैं मुझसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, लोगों को नहीं जोड़ सकते। अरे जोड़ना तो हमारी परंपरा है। अगर वो परंपरा नहीं रहती तो कोई हम सब एक साथ नहीं रहते। सर ये साउंड कम जीवन आ का रहा एक है। परंपरा है। यस, आवाज नहीं मिली है क्या? नहीं नहीं, कम आ रहा है, साउंड बहुत कम आ रहा है। अच्छा, मिली है क्या आवाज? आ रही है बट थोड़ा धीरे है सर, कोई नहीं, आप बोलिए। अच्छा अच्छा, तो ये है कि लाइफ का, ये हमारी परंपरा है नेटवर्किंग का, वो अपने लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो व्यक्ति को ये बताना पड़ेगा कि अगर दादाजी नहीं होते तो पिताजी नहीं होते, पिताजी नहीं होते तो हम नहीं होते। ये एक नेटवर्क का सिलसिला है। और इसी नेटवर्क में अपने सर्किल को भी, अगर एक दोस्त दूसरे से मिलता है, दूसरे को दोस्त बनाता है, वो भी नेटवर्क है। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना, दोस्त बनाना है। दोस्त बनाएंगे, अपनी काम आगे बढ़ते रहेगी। तो ये संभव तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे को इस बात को शेयर करें, प्लान शेयर करें। प्लान बहुत अच्छा रहा, और प्लान तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। और जब तक हम लोग प्लान पर काम नहीं करेंगे, प्लान को सुदृढ़ नहीं बढ़ाएंगे, सुसज्जित ढंग से पेश नहीं करेंगे, तो हम सफल नहीं हो सकते। तो हमें सबसे जरूरी है प्लान को देखना, समझना, और इसके लिए प्रैक्टिस में आना। सभी साथियों से बार बार बोला जाता है कि आप पेन और डायरी लेके बैठे। हम लोग आज भी जब भी कुछ होता है, अच्छी बातें मिलती है, उसको तुरंत नोट करते हैं, प्लान सुनते हैं, देखते हैं, लोगों से मिलते हैं। जब तक हम वीडियो नहीं रहेगा, मैन टू मैन नहीं मिलेंगे, सामने सामने देखेंगे नहीं, तो किसी के आव भाव को नहीं समझ सकते हैं। तो ये जानना है, बोलना जरूरी है। और समय कम होने के कारण फिर मैं अपने को
अपनी वाणी को विराम लगाते हुए ओवर टू मैम JRC। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हमारे पास बहुत कम समय रह गया है, हम और भी साथी का व्यू अगले दिन रखेंगे। अभी हम अपने गुरुदेव जो हमारे सामने प्रेजेंट है, नवनीत सर, उनसे आग्रह करेंगे कि सर आए और 1 मिनट का व्यू अपना भी रखे। ओवर टू नवनीत सर। थैंक यू मैम। सुबह सवेरे के सेशन में समस्त साथियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, ज्ञान जो है एक समय पे लिया जाता है। ज्ञान का जो समय है इस सुबह सवेरे का बहुत अपने आप में बेमिसाल है। इस सेशन तो 2 बार चलता है, सुबह मॉर्निंग में, एक 6:30 बजे से, एक 5:30 बजे से। साथियों, इसमें आने का उद्देश्य, जब हम किसी चीज को ठानते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ज्ञान लेना है, उस ज्ञान के लेने के क्रम में हम इस चीज को एक फ्रेम करते हैं, फ्रेमवर्क करते हैं कि फ्रेम कैसे, कब हम ये क्या लेना है, प्लानिंग करना होता है। इस प्लानिंग के तहत हमने देखा और कुछ अनुभव भी किए। जो अनुभव है वही हम आपके साथ बीच में शेयर करते हैं। जिस अनुभव से, जिस एक्सपीरियंस के साथ, जिस एक्सपीरियंस से हमने काम किया, जो अपने गुरुदेव के माध्यम से जो मुझे ज्ञान मिला, वही उसी ज्ञान को मैं आपके बीच शेयर करता हूँ। साथियों, अपने आदरणीय राकेश समाचार जी ने मुझे एक ज्ञान दिया था, प्लानिंग उन्हें एक्शन। हर व्यक्ति का एक न एक कोई सूत्र होता है, कोई न कोई गुरु का एक मंत्र होता है, जो मैं आपको, जो मुझे मिला हुआ आपको मैं बता देता हूँ। आप प्लानिंग कीजिए कि मुझे कितने व्यक्ति को, आप क्लिफाई कीजिए कि मुझे कितने व्यक्ति को 1000 के बीबी में रखना है, कितने को 2500 में रखना है, कितने को 5000 में रखना है, कितने को प्लानसोर रखना है, ताकि आपके हर एंगल से प्लानसोर इस इंडस्ट्री में, तो आपका कम से कम 100% लोग जो भी जुड़े, उनको प्लान का बेसिक नॉलेज 20 मिनट का जोड़ दिया जाए। जब भी जोड़ने जाते हैं, जब भी आप, जैसे कि आप मान लीजिए कि आर्मी में किसी सेना का बहाली होता है, सिर्फ बहाली नहीं होता है, उनको हर तरह से उनका एक्सरसाइज होना, उनको ज्ञान देना, आर्म्स का मिशन चलाना, जो भी मतलब होता है कि वो हर एंगल से उनको ट्रेंड किया जाता है कि खाना कहाँ पकाना है, कब खाना नहीं मिलेगा तो कहाँ पे खाना खाएंगे, कैसे चढ़ा जाता है, क्लाइंब किया जाता है, हर तरह से दुरुस्त किया जाता है। उसी प्रकार ये ज्ञान जो सुबह का पाठशाला किया गया है, इसमें हर साथी को अपनी कार्य क्षमता, कब किसके आपके ज्ञान से, कब किसके मतलब तरीके से किसको क्या इंप्रेशन मिलेगा, ये कोई नहीं जानता है साथियों। तो मुझे ये ऐसा करना है कि इसमें हर व्यक्ति अपने आप को प्रिपेयर करे। हर व्यक्ति जो जुड़े हैं वो खास है, क्योंकि इतनी बड़ी, मतलब हम जहां तक जानते हैं कल्पना दी के टीम में कम से कम 2000 से कम नहीं होंगे लोग। अब उस 2000 में 20 व्यक्ति ज्वाइन किए, कितने परसेंट आ रहे हैं? तो इसमें कम से कम 50% लोग काम करने वाले हैं। तो 50% काम करने इन द सेंस ये है कि जो एक्टिव है, जो हर महीने खरीद रहे हैं, तो उतने को आप अपने हिसाब से टर्न करें, उनको प्लान सो तय करें। क्यों कोई नहीं जुड़ता है, क्यों कोई नहीं करता है, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है। इस चीज को फाइंड आउट करें, क्योंकि ज्ञान, क्योंकि नॉलेज ही आदमी को पूरा परिपक्व नहीं करता है, तब तक उस आदमी का अहमियत नहीं समझता है। तो हमें ये एक मुहिम छेड़ना है। हर व्यक्ति 10 व्यक्ति को, जो हमने कहा था कि प्रतिदिन 10 व्यक्ति को कॉलिंग करेंगे, हम एक दिन में अपने 100 व्यक्ति को कॉलिंग नहीं कर सकते, प्रतिदिन हम 5 व्यक्ति को कॉलिंग करेंगे, 5 व्यक्ति से बात करेंगे, एक महीने में 150-200 व्यक्ति हो जाएंगे, हर व्यक्ति के 100-200 आदमी हैं। तो इसे प्लानिंग करके, जिसे बुक पढ़ना है, मुझे 1 महीने बुक खत्म करना है, तो मैं प्रतिदिन 3 पन्ना पढ़ूंगा, 100 बुक का होगा तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। मुझे 1 सप्ताह में करना है, फिर उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। फिर अगर हम 5 दिन में करना है तो मुझे 4 दिन में डिवाइड करेंगे। तो मुझे अपने काम पे फोकस करना है कि कैसे उसको खत्म करें और कैसे उसको एडुकेट करें, कैसे हम बिजनेस को बिल्ड करें। मुझे, जैसे कि अपने गुरुदेव कहा करते हैं कि लीडर्स डे, यानी अगर आप 5000 बीबी डायमंड कर लेते हैं 1 तारीख को, उसका फ्री हो जाते हैं अपनी टीम को देखने के लिए। नहीं तो अगर आप भी पूरे महीने 100-200 का करके खरीदते और बेचते रहे, तो उसमें क्या हुआ कि आप अपने ही पे सीमित हो जाइएगा, अपनी टीम को नहीं देख पाइएगा। तो साथियों, इसमें 2500 एक लॉयल क्लब का बहुत अच्छा एक आया है। 20 तारीख तक जो है हम लोग को करके आगे बढ़ना है। सर का सेलिब्रेशन 23 तारीख को सर के द्वारा दिया जाएगा। और साथ में अपने गुरुदेव आदरणीय सरदार जयंत सिंह खालसा जी की तरफ से भी संभवतः कल से या 20 तारीख के बाद जो है एक अलग से भी क्लास स्टार्ट किया गया है। जस्ट इस क्लास खत्म होने के बाद इसमें हमने सर से रखा है, सर तो कहते 6 बजे से, लेकिन हमने सर से रिक्वेस्ट किए हैं, फिर हम बात करके आगे 6:30 बजे से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथ ही इन बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और इसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट डीमो और प्रोडक्ट नॉलेज कहिए, जो अभी डॉक्टर उमेश सर भी बता रहे थे, और प्लान स्टोर, ये 3 चीज पे
अल्टरनेट फोकस करने की जरूरत है, हम यही कहेंगे दीदी को। और ओवर टू अल्पना मैम। थैंक यू दीदी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये 5000 बीवी लीडर डे और लॉयल क्लब 2500 बीवी के ऊपर जो आपने आशीर्वाद दिया सर, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं उन सभी साथियों को ये बोलना चाहूंगी कि 2500 बीवी का जो सेलिब्रेशन 23 फरवरी को होना है, जिसकी लास्ट डेट 20 फरवरी को दिया गया है, और उसकी छोटी सी कंडीशन है कि 2500 बीवी मिनिमम अपने सेल्फ आईडी पे करना है। उनको जिन्होंने 5000 बीवी अब तक में नहीं किया है, जो 5000 बीवी करते हैं वो 5000 बीवी ही करेंगे, क्योंकि उनका सेलिब्रेशन 5000 बीवी की होगी, डायमंड क्लब की होगी। लेकिन जो लोग उतना नहीं कर पाए हैं अब तक, उन लोगों के लिए है 2500 बीवी खुद का आज के आज कर लीजिए मेरे दोस्त। आज आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा तो आज 17 तारीख हो गया, 17, 18, 19, 20 4 दिन में आप अपने टीम से मिनिमम 2 लोगों को भी निकाल सकते हैं और आपके साथ उनका भी सेलिब्रेशन हो सकता है। तो इस पर भी फोकस किया जाए और हम लोग आगे बढ़ते हैं मीटिंग को समापन की ओर, क्योंकि हमारा समय हो चुका है, सर की अगली मीटिंग भी है। तो एक बार आप सभी खुद को अनम्यूट करेंगे और जय आरसीएम के नारा से हम लोग मीटिंग की समापन करेंगे। सर को भी थैंक्स बोलेंगे और शैलेश जी को भी जय आरसीएम। आप सभी को जय आरसीएम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय आरसीएम, जय आरसीएम।